ये एपिसोड बिलिंग और क्वांटिटी सर्वे के लिए क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम रहेगी, अलग अलग प्रोजेक्ट में क्या क्या चुनौती आ सकती है, उसके बारे में है। पहले मैं आपको ब्रीफ दे दूं। अगर आप क्वांटिटी सर्वेयर हो, बिलिंग मैनेजर हो या आपकी जो भी पोजीशन है, क्लाइंट के साथ इंट्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। काम चालू हो गया, 1 महीना 1.5 महीना हो गया या 2 महीना हो गया, बिल अभी तक डाला नहीं है और आपकी अगर क्लाइंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के साथ कोई जान पहचान नहीं है तो आपकी बात की पोजीशन नहीं बनेगी, आपका बात का वेटेज नहीं बनेगा। किक ऑफ मीटिंग होती है तब आपको जाना जरूरी होता है, तो आपकी बात का वजन पड़े क्लाइंट के सामने, आपकी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ठीक तरह से वो समझ पाए, इसके लिए आपका इंट्रोडक्शन, एक दूसरे के साथ जान पहचान प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले करनी जरूरी है। और यह सब चीज मैं सबको ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ। सेकंड चीज, आपके बिलिंग में क्या होना चाहिए। मेजरमेंट शीट होनी चाहिए, जेएमआर होने चाहिए, हैंड स्केच होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट शीट होनी चाहिए, मेल अप्रूवल होना चाहिए, समरी शीट, रिकंसिलेशन डेटा और सबसे ऊपर एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो यह सब चीज आपके बिल में होनी चाहिए। हाँ, अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, लार्ज कैप के, स्मॉल कैप, मिड कैप, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, एनजीओ प्रोजेक्ट, कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट। तो आपकी पोजीशन, आपका प्रोजेक्ट कैसा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ये सब चीज एप्लीकेबल होगा। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होता है। उसमें ये सब चीज जो मैंने आपको बताई वो कहाँ लागू होती है वो आपको जज करना है। थर्ड चीज ये होती है कि आपके पास ड्राइंग रजिस्टर होना ही चाहिए। अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा कौन सा ड्राइंग आ रहा है, कौन सा ड्राइंग वॉइड हो गया, कौन सा ड्राइंग में रिवीजन हुआ है। अगर आपके पास ड्राइंग रजिस्टर नहीं है, इसका मतलब थियोरिटिकली आपको पता नहीं है कि साइट पे क्या हो रहा है। तो ड्राइंग रजिस्टर आप मेंटेन जरूर करें, चाहे वो एक्सेल में करें या हार्ड कॉपी में। आजकल कोई हार्ड कॉपी में करता नहीं है, तो एक्सेल के साथ ही आपको ड्राइंग रजिस्टर मेंटेन करना है। किसने ड्राइंग भेजा है, किसके हाथ आया है, इन्वर्ट डेट क्या है, कौन सा यूनिट है, कौन सा लोकेशन है, किस चीज़ का ड्राइंग है, आरसी डिटेल है, जनरल डिटेल है, जो भी है, टिपिकल अरेंजमेंट है, वाटर प्रूफिंग का ड्राइंग है, जो भी है, आपको ड्राइंग रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। विदाउट ड्राइंग रजिस्टर आपको पता नहीं चलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, ये सब चीजें है ना, मैं अपने पूरे 23 साल के करियर के ऊपर से बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। जब मैं एक प्रोजेक्ट में था, मिलियंस ऑफ रुपीज वहां पे स्टक हो गए थे, आउट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट था वो। मिलियंस ऑफ रुपीज स्टक हो गए थे बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जो था उसकी पैटर्न ऐसी थी कि वो कोई यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो लमसम कॉन्ट्रैक्ट था। लमसम मतलब कि इतना काम आपको करके देना है इतने रुपये में, बट काम की वॉल्यूम बढ़ गई, काम का वॉल्यूम बढ़ गया, तो क्या करेंगे। तो ये सब चीज, ये 3 चीज जो मैंने आपको बताई, फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन देना है, सेकंड आपके बिल में क्या होना चाहिए, और थर्ड मैंने आपको बताया आपके पास ड्राइंग रजिस्टर होना चाहिए। अभी आपको मैं फोर्थ चीज बता रहा हूँ। फोर्थ चीज ये होती है कि आपको ये समझना है कि आपका वर्क ऑर्डर, ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप बोले वो कैसा है। मतलब कि वो यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट है, किस टाइप का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ज्यादातर इंडिया में यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, लार्ज कैप कंपनीज हो, गवर्नमेंट हो, जो भी हो। बट आपको कॉन्ट्रैक्ट की थीम समझ में आनी चाहिए। अगर आप वो नहीं समझ पा रहे कि थीम क्या है, आपकी कंपनी को आपसे क्या चाहिए, एज ए बिलिंग इंजीनियर, एज ए क्वांटिटी सर्वेयर आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप नहीं स्टडी करेंगे तो ये दिक्कत आ जाएगी। फिफ्थ चीज आपको ये देखनी है कि जो भी जो भी मटेरियल आता है साइट पर, जो भी साइट पर मटेरियल आता है उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, आपको वो रिकॉर्ड मिलना चाहिए। बरोबर है। मान लो हाइड्रोफोलिक बार आ गया साइट पर, उसके अलावा कोई पीयू मटेरियल आ गया वाटर प्रूफिंग का, कुछ भी एक्सपेंसिव चीजें होती है। अगर आपके पास ये डिटेल रहेगी, स्टोर से इन्वेंट्री की डिटेल रहेगी आपके पास, तो आप पकड़ सकते हो
कि कौन सा आइटम मिस हो रहा है, तो स्टोर के साथ, स्टोर पर्सन जो है उसके साथ, साइट इंचार्ज के साथ, या जो भी आपकी अथॉरिटी है, जो भी आपका वर्क कल्चर है, उसके साथ आपको कोऑर्डिनेशन में काम करना है। आपके पास स्टोर की रिसिप्ट की डिटेल होनी चाहिए। जस्ट क्या होना चाहिए, क्वांटिटी कितनी आई है और अमाउंट कितनी, ये दो तो होनी ही चाहिए अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि आप बिल बनाने बैठोगे, स्टोर की एंट्री चेक नहीं करोगे, तो स्टोर में जो आया है अगर आपको पता नहीं है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बिल में वो छूट सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास एक्चुअल डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आनी चाहिए। देखिए, बड़ी बड़ी साइट हो, जैसे कि एक बिल्डिंग हो गया तो वो ठीक है, वो बड़ी बड़ी साइट होती है, अलग अलग जगह पे काम होता है, कौन से यूनिट में क्या काम चल रहा है, वो आपको आप क्लाइंट को जो भी डीपीआर फॉरवर्ड करते हो या आपके प्लानिंग डिपार्टमेंट से किया जाता है वो अलग चीज़ है, बट साइट पे एक्चुअल क्या हो रहा है वो आपको आपके टेबल पे, आपको ईमेल में या किसी भी तरीके से आना चाहिए। अदरवाइज आपको कैसे पता चलेगा? और उसके लिए आपकी डेली की साइट विजिट बहुत ज़रूरी हो जाती है। साइट के एग्जीक्यूशन में जो लोग होते हैं वो वैसे ही परेशान रहते हैं, बहुत प्रेशर होता है, डेडलाइंस, टारगेट्स का, इंस्ट्रक्शन चेंज होती रहती है, तो आपको वो इंश्योर करना है कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट एक्चुअल में क्या हुआ है। दूसरी चीज, ये इसलिए भी हेल्प करेगी आपको क्योंकि जब आप सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाने बैठोगे तब आप डेली प्रोग्रेस को मतलब डिवाइड कर सकते हो कि कौन से सब कॉन्ट्रैक्टर ने कौन सा काम किया है। और ये एक चीज इंश्योर करिए, हालांकि आपको इंश्योर नहीं करनी है, आपकी साइट इंश्योर कर सकती है कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक ही सब कॉन्ट्रैक्टर रखे। अभी होता क्या है कि 20-30 फुटिंग हो गए, या एक जगह पे कुछ 50 फुटिंग है, 80 फुटिंग है, 40 फुटिंग एक आदमी कर रहा है, एक सब कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, बाकी का दूसरा कर रहा है, बचा हुआ कोई तीसरा कर रहा है, उससे एज ए बिलिंग इंजीनियर आपको दिक्कत होगी। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि एक जगह पे जहाँ एक कन्फाइंड लोकेशन होती है, डिफाइंड लोकेशन होती है, वहाँ पे एक ही सब कॉन्ट्रैक्टर एंगेज करें आप। देखिए, ये मैनेजमेंट का भी एक फंडा हो जाता है, बिकॉज सब कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता, आपने वो चेंज कर दिया, बट उससे कैसे काम लेना ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको मिलना अनिवार्य है, आपको साइट जाना पड़ेगा और साइट के कोऑर्डिनेशन के साथ डेली प्रोग्रेस कैसे उसको नोटिफाई आप करेंगे, कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो चीज़ आपको स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी। देखिए, कोई भी काम हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सब कुछ लिखा पढ़ी में क्या है, ये कैसे कोड है, ये कैसे वो है, उससे नहीं होता है। प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज अलग होती है। अगर सब कुछ किताब में लिखा है ऐसा ही होगा तो नीति आयोग और बड़ी बड़ी एडवाइजरी, ये जो आर्टिकल्स देते हैं ना, कंस्ट्रक्शन में इतनी प्रॉब्लम है, सैलरी इतनी डिले हो रही है, पैसे इतने, तो वो आर्टिकल बाहर नहीं आते कभी। हाँ, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी हो जाता है जब हमको हमारा पैसा निकलवाना हो लेजिटिमेट तरीके से, लॉजिकल तरीके से। और वो तभी भी जरूरी हो जाता है जब हम सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं। किसी को हमारी साइट पर काम किया हुआ बंदा कभी भी उसको लेजिट मतलब सही ढंग से उसको पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वही मोड में रहो कि इसका पैसा मैं कैसे काट लूँ। सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो तो कि आपका क्लाइंट आपका बिल पास ना करे, या कोई एक आइटम आपको रिजेक्ट कर दे या उसको डिडक्ट कर दे, तो आपको कैसे फील होगा? मतलब कहने का मतलब है ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो
ये इंश्योर करिए। ये 4-5 चीज जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट चीज आपको मैं बताता हूँ, साइट पे जो भी काम हो रहा है, बरोबर है, साइट पे जो भी काम हो रहा है उसमें ये प्रायोरिटाइज करिए, आप ये पहले लीजिए कि कौन सी आइटम आपको ज्यादा पैसा देगी। देखो साइट पे 10, 12, 15, 50 काम एक साथ चलते हैं। एक्सकवेशन चल रहा है, बैक फिलिंग चल रहा है, उसके बाद अगर रोड का काम है तो रोलिंग, जो भी चल रहा है। बट जो काम खत्म हो गया, इट इज नॉट नेसेसरी कि सब काम का बिल आप कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट कभी कभी क्या बोलेगा कि ये सीक्वेंस खत्म नहीं हुआ, वहां तक प्लास्टर खत्म नहीं हुआ, तो आप ये खत्म होने के बाद बिल डालो। क्लाइंट कभी कभी ये भी बोले, जैसे कि 5 G+5 की बिल्डिंग है, उसमें आप स्टेयर केस में हैंडल लगा रहे हो, तो अगर आपने 3 3rd फ्लोर तक हैंडल का बिल किया, तो क्लाइंट बोल सकता है कि भाई ये आप पूरी हैंडल खत्म करो, उसके बाद आपको बिल डालो, उसके बाद मैं बिल पास करूंगा। मैंने पहले ही बताया, अलग अलग प्रोजेक्ट में, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, एनजीओ का, सब क्लाइंट अलग होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर अलग होते हैं। तो आपको ये कैसे जानना है वो भी मैंने आपको बताया। जो 4-5 चीज शुरुआत में बताई कि आपके बिल में क्या होना चाहिए, और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का है, आपका क्लाइंट किस टाइप का है। किस टाइप का मतलब गवर्नमेंट है, प्राइवेट कोई बहुत बड़ी कंपनी है, या जो भी है। एक किस्सा मैं आपको मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। यूजी पाइपिंग करने के लिए सिविल का कोई ड्राइंग दिया नहीं गया था, सिर्फ यूजी आईएसओ दे दिए गए थे, बरोबर है। तो जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी थी मेरी साइड पर, उन्होंने यूजी आईएसओ के नॉर्थिंग ईस्टिंग देख के वहां पे एक्सकवेशन करना शुरू कर दिया। इट वाज अराउंड 180 मीटर्स, 180 मीटर का एक्सकवेशन कर दिया। लाइन जो फायर वाटर की लाइन थी वो कुछ 6 इंच की थी, मतलब 150 mm, 6 या 8 इंच की थी, 200 mm तक की थी। बट उसका एक्सकवेशन जो हुआ वो 3 मीटर के डेप्थ के आसपास था। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम विथ में हुआ। विथ में कैसा प्रॉब्लम हुआ, अरे भाई आप जेसीबी या बकेट लगाओगे तो उसकी एक मिनिमम विथ तो आती है ना, मिनिमम विथ 700 mm, 900 mm, जो भी अलग अलग आती है, बरोबर। तो क्लाइंट ने क्या बोला कि व्हेन द पाइप इज ओनली 200 mm या 150 mm, 6 या 8 इंच का था, तो उतना ही हम पैसा देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम फंस गया था। उसके बाद बहुत सारी मेलबाजी हुई, बहुत सारा उसका आफ्टर वर्क अप्रूवल हुआ। तो ये ना हो, इसके लिए आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास प्रॉपर ड्राइंग हो, और ये ना हो इसके लिए। और ये बहुत बड़ी कंपनी थी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी कंपनी थी ये। और सब जगह ऐसा ही होता है, क्लाइंट हमेशा ये सोचता है कि मैं कैसे, जो कॉस्टिंग होती है ना भाई, मान लो कोई 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़ का प्रोजेक्ट आ गया, तो हमेशा क्लाइंट ये सोचता है कि हम उसको कैसे रिड्यूस कर सके, कैसे उसको मतलब बजट के अंदर या बजट से कम में ला सके। उसके अलावा आज के वीडियो के लिए मैं आपको लास्ट पॉइंट बता देता हूं कि एक्स्ट्रा आइटम जो भी होती है, तो ये ऐसा प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया यूजी पाइपिंग ऐसा ना हो, इसके लिए जो एक्स्ट्रा आइटम होती है, जो काम साइट पे एक्स्ट्रा होता है, जो बीओक्यू में नहीं है, तो याद रखिए, आपके पास ड्राइंग रजिस्टर है, बट आपके पास वो वर्क ऑर्डर में नहीं है, बीओक्यू में नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा आइटम हो गई। उसका प्रायर अप्रूवल ले लीजिए। बिल करने से पहले आप मेल डॉक्यूमेंट में या जेएमआर बना के, हैंड स्केच बना के, उसका प्रायर अप्रूवल ले लीजिए कि साहब हम ये काम कर रहे हैं या करने जाने वाले हैं, या ये काम शुरू हो गया है। उसके बाद ही आप उसको बिल करें, तो कि क्या ये ट्रस्ट बना रहेगा, क्लाइंट को भी पता। देखो बहुत सारा काम चल रहा है, क्लाइंट भी प्रेशर में होता है, उनको भी ऊपर जवाब देना है, आपको भी ऊपर जवाब देना है, आपको आपकी कंपनी को पैसा कमा के देना है ना। तो ये ट्राई करिए कि आप प्रायर अप्रूवल ले लीजिए। तो ये सब चीज बहुत जरूरी है बिल के बारे में। जो भी मेथड्स मैंने आपको बताई, जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में
ये अभी कंप्लीट नहीं हो सकता, टाइम की पाबंदी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अबाउट मटेरियल रिकंसिलेशन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्क ऑर्डर अमेंडमेंट अगर करना है तो किस हिसाब से करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली एग्जीक्यूटेड जो होता है और जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है उसके बीच का डिफरेंस कैसे, बहुत सारी ऐसी बातें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।